बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। वो खबर आ गई है जो कि किसी के वहम व गुमान में बिना थी। अहमद मीर के साथ क्या हुआ इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद से बड़ी खबर चलकर सामने आई है। अहमद मीर ने खुद ही इस खबर के बारे में तशरीह की है। काजी फायज़ के हवाले से एक अहम खबर सामने आई है। इमरान खान साहब के जो केसेस इमरान साहब के ऊपर चल रहे हैं, इमरान साहब के केसेस की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्या इमरान साहब इलेक्शन से पहले क्या वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे, क्या इमरान साहब की जो नया लीग की तलवार लटक रही है वो तलवार हट जाएगी। तमाम खबरें शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लेकर नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले आपके साथ नवाज शरीफ की खबर शेयर करते हैं। आज नवाज शरीफ साहब का जलसा था लिया में, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने वो जलसा मनसूख कर दिया। यहाँ पर जब ये जलसा मनसूख किया गया है तो खबरें ज़ेर गर्दिश है कि नवाज शरीफ साहब इस टाइम अपने वर्कर से, अपने सपोर्टर से नाराज हैं, क्योंकि हाफिजाबाद का जलसा जिस तरह नवाज शरीफ साहब एक्सपेक्ट कर रहे थे और सोच रहे थे कि अभी 90 की दहाई का दौर चल रहा है और 90 की दहाई का दौर चल रहा है और मेरे वर्कर्स और सपोर्टर वहीं के वहीं खड़े हैं, मुझे लोग आज भी शेर सुनते हैं और मेरा जलसा देखने के लिए आएंगे, लेकिन लोग जलसा देखने के लिए नहीं आए। आफताबाद के जलसे से दिल बर्दाश्त होकर नवाज शरीफ साहब ने आज का जलसा मनसूख कर दिया। न सिर्फ जलसा मनसूख हुआ, साथ ही नवाज शरीफ साहब के लिए बुरी खबरें सामने आ चुकी हैं। सरदार मेहताब अब्बासी साहब ने नून लीग को खैरबाद कहकर अब उन्होंने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया है। मियां जलील अहमद शाहपुरी जो कि तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, फिर नाराज हो गए थे, लेकिन अब फिर तहरीक इंसाफ में वो शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा शाहिद खान अब्बासी साहब नून लीग का साथ नहीं दे रहे। इसके अलावा मिफ्ता इस्माइल साहब नून लीग के साथ खड़े नहीं है, तानियाल अजीज साहब नून लीग के साथ खड़े नहीं है, तला चौधरी नाराज हैं, यहाँ पर आयशा रजब साहिबा वो नाराज हैं। अल गर्ज मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा धड़ा मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ नाराजगी का इजहार कर रहा है और पीटीआई की हमायत कर रहा है। जहां पर पीटीआई को हमायत मिल रही है और जहां पर पीटीआई के लिए बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, साथ ही एक तशवीशनाक खबर भी सामने आई है कि इमरान साहब के जो केसेस हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। इमरान साहब के ऊपर जो नैब का केस चल रहा है, जो तोशाखाना का केस चल रहा है, उसमें वो पहले केस समाप्त कर रहे थे और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सिंगल बेंच था जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब थे, अब वो बेंच से इलादा हो चुके हैं। अब जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी और यहाँ पर जस्टिस आमर फारूक साहब इस केस की समाप्त करेंगे और ये केस कल संडे है, तो ये केस सोमवार वाले दिन से इस केस के ऊपर समाप्त शुरू होगी और अब ये केस चलना शुरू हो जाएगा। एक तरफ से ये केस है और तोशाना के केस की वजह से इमरान साहब नाअहल हुए थे। अगर इमरान साहब के जो वकील हैं, इमरान साहब ने यहाँ पर लतीफ़ खोसा साहब को जो नैब का केस और जो तोशाखाना का केस है उस केस में इमरान साहब ने यहाँ पर जावेद लतीफ़ साहब को उन्होंने इलादा किया, सॉरी लतीफ़ खोसा साहब को उन्होंने इलादा किया। तो अब कुछ हल्कों से ऐसी आवाज़ें उठ रही थी और सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की खबरें फैलना शुरू हो चुकी थी कि लतीफ़ खोसा साहब को इमरान खान साहब ने पार्टी से इलादा कर दिया है और उन्होंने तहरीक इंसाफ से निकाल दिया। हालांकि उनको तहरीक इंसाफ से नहीं निकाला गया, वो सिर्फ इस केस से इलादा हुए हैं। अब इमरान साहब के जो डिफरेंट वकील हैं वो इस केस के ऊपर अपना काम जारी करेंगे। जो ही इस केस के हवाले से खबर सामने आती है और मज़ीद अपडेट्स आती हैं तो आपके साथ शेयर करता चलूँगा और इंशाल्लाह करूँगा। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि अगर इलेक्शन होने से पहले 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, ये तय है। और बैरिस्टर गौर अली खान साहब जो हैं वो भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के
चीफ जस्टिस काजी फैसला की जानिब इशारा करते हुए कहा, कहते हैं कि क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब ने कहा था कि यहाँ पर ये जो इलेक्शन है 8 फरवरी की तारीख हर सूरत में रहेगी और 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, और ये बात पत्थर के ऊपर लकीर है। और यहाँ पर जो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब हैं उनको भी तहरीक इंसाफ से जो जस्टिस काजी फैसला साहब हैं, चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब से उनसे काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं और वो समझते हैं कि इलेक्शन टाइम के ऊपर होंगे, लेकिन इलेक्शन में अब रह चुके हैं बहुत थोड़े दिन, और उससे पहले अगर इमरान साहब के हक में कोई बड़ा फैसला आ जाता है इन केस, तो इमरान साहब फिर अपील कर सकेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के जरिए इमरान साहब इलेक्शन लड़ने के अहल हो सकते हैं। लेकिन अभी ये मामला इतना आसान नहीं है। साथ ही इमरान साहब के जो उनके ऊपर अलकादा ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड का केस चल रहा है, उस केस में आज ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं, और उस केस के सिलसिले में मलक रियाज साहब और उनके बेटे की जो कागजात उनके जो असासे हैं उनको मुंजमद कर दिया गया है, और अदालत ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया है। और यहाँ पर अदालत की जानिब से रत्ती बराबर भी यहाँ पर किसी को ढीला नहीं छोड़ा जा रहा, और किसी को भी रिलीफ नहीं मिल रहा, खुसूसन इमरान साहब को रिलीफ नहीं मिल रहा। मलक रियाज साहब के अब असासे मुंजमद हो चुके हैं, और मामला जो है वो मलक रियाज साहब के लिए और इस केस से रिलेटेड जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें बुशरा बीबी हैं, जिसमें इमरान खान साहब हैं, इवन के फराह गोगी साहब हैं, तो अब उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं। इवन के जुल्फी बुखारी साहब के लिए भी मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं। यहाँ पर अब ये खबरें सामने आ रही हैं, साथ ही इमरान साहब के पार्टी में बड़े धड़े शामिल हो रहे हैं, और लोगों की बड़ी तादाद इमरान साहब की पार्टी में शामिल हो रही है। इमरान साहब की पार्टी को इस इंतखाबी निशान में डिफरेंट तरह के इंतखाबी निशानात जारी किए गए, क्योंकि ये पार्टी आज़ाद लड़ रही है, और किसी को बैंगन, किसी को बेंच, किसी को डिफरेंट तरह की चीज़ें इंतखाबी निशानात के तौर पर दी गई। आमद मीर साहब ने एक दिलचस्प वाकया शेयर किया है, और दिलचस्प वाकया ये है, आमद मीर साहब कहते हैं कि मैं इस्लामाबाद में मैं बाल कटवाने के लिए गया हुआ था, तो मैंने देखा कि लोगों की दुकानों के बाहर बैंगन्स लटके हुए हैं। तो मैंने पूछा कि आपने ये बैंगन्स क्यों लटकाए हुए हैं, इसकी वजह क्या है? आपके दुकान के बाहर तो तौलिए होने चाहिए, या अगर कोई कपड़े की दुकान है तो उसके बाहर कपड़े होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो उम्मीदवार हैं उनके यहाँ पर इंतखाबी निशानात जो है वो बैंगन है। हमने ये बैंगन इस वजह से लटकाए हुए हैं कि कहीं ये इंतखाबी निशानात को देकर जो ये वर्कर्स और जो स्पेशली उम्मीदवार हैं वो उनके दिल छोटे ना हों, और वो तसल्ली रखें कि इवन कि आपका इंतखाबी निशान बैंगन है, तब भी हम आपको वोट डालेंगे, और वो तरीके इंसाफ के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। इंतखाबी निशानात बैंगन मेरी नज़र में और इवन के रऊफ क्लासा साहब ने भी काफ़ी टाइम पहले उन्होंने ट्वीट किया था और कहा था कि इस तरह के इंतखाबी निशानात नहीं देने चाहिए। कोई चीज़ कोई बेहतर चीज़ हो सकती थी। बैंगन खाने वाली चीज़ है, और बैंगन और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, अगर इस तरह के इंतखाबी निशानात दिए जाते हैं तो सोशल मीडिया के ऊपर मजाक लाजमी बनता है। हाँ, अलबत्ता वोटर्स को फ़र्क नहीं पड़ता। वोटर के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले काफ़ी दिन से ट्रेंड्स बना हुआ है, और ट्रेंड्स बनते जा रहे हैं ट्विटर के ऊपर, और इंतखाबी निशान उन्होंने कहा कि हमारा इमरान खान है, ना कि बैंगन है, ना कि छतरी है, ना कि छड़ी है, ना ड्रिल मशीन है। वो कहते हैं कि हमारा इंतखाबी निशान इमरान खान है। वेल, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान।